जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कई समय से कुछ अजीब और गरीब मेरे साथ हो रहा है। ऐसा आपके मन में कई बार ये सवाल उत्पन्न होता होगा कि मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। घर जाता हूं तो लड़ाई करने का मन करता है, घर से बाहर आता हूं तो माइंड शांत हो जाता है, और व्यापार पे जाता हूं तब भी लोगों से चिड़चिड़ापन मेरे अंदर से उत्पन्न होता है। और किसी से बात करता हूं, कस्टमर से बात करता हूं या किसी से लेन देन होता है उससे बात करता हूं, तो एकदम मन में अलग सा ही उचाट उत्पन्न हो गया है। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ अजीब और गरीब हो रहा है, लेकिन ये हो कब से रहा है? कुछ ही समय से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा संदेह रहता है तो कहीं आपकी बुद्धि का बंधन तो नहीं हो गया है, किसी ने आपकी बुद्धि को बांध तो नहीं दिया। अगर किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है, मन में इस प्रकार की आपके संदेह भी उत्पन्न हो गया है कि किसी ने, मेरी बुद्धि शायद काम ही नहीं कर रही है, मैं किसी से बात करना होती है तो उससे गर्मा गर्मी तरीके से लड़ाई हो जाती है, और जहां मुझे गर्म होना चाहिए वहां मैं कुछ भी नहीं करता, लोगों से लेन देन चलता है तब मेरा कोई पैसा अगर किसी को ज्यादा चला गया तब भी मैं कुछ नहीं कर, और जिसके कारण मेरे व्यवहार में भी लॉस हो रहा है और घर में भी मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो ऐसा, इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्यमयी कार्य होता है जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अगर कहीं प्रकार की आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कहीं भी ऐसे लोग हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके नजदीक भी हो सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका कोई लेन देन है या किसी भी लेन देन का अगर कार्य है, तो वो आपके साथ कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि आपकी बुद्धि का बंधन हो सकता है। मान लीजिए व्यापार का लेन देन है, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन है, अगर प्रॉपर्टी में आपको कुछ हिस्सा फालतू आता है या कुछ ऐसा आता है, तो कई बार आपको इस प्रकार की स्ट्रेस डाली जाती है जिससे आपका दिमाग काम ही ना करे। ये बुद्धि बंधन करने वाले कौन लोग हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके नजदीक की हो सकते हैं, या आप कहीं से आपकी कोई रंजिश होती है, पुरानी किसी प्रकार का लेन देन है, या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य है उसके तहत ये क्रिया चलती है। अब ये करते क्यों है, किस तरीके से करते हैं? ये आपका एक पुतला बनाया जाता है जिसके कारण तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा उस पुतले के ऊपर बंधन किया जाता है। जैसे कई बार आपको महसूस होता है कोई जैसे कि सिर दर्द हो गया, आपका आधा सीसी दर्द होने लग गया, सिर में आधा सीसी दर्द होने लग गया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने जाते हो, वो उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन कराते हो, एमआरआई कराते हो, रिपोर्टें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बुद्धि का बंधन किया है, आपका पुतला बनाकर उस पुतले के ऊपर तंत्र की प्रक्रिया करी गई है, और उसमें सुइयां चुभई है जिसके कारण आपका दिमाग विचलित रहे, और आप जैसे ही अपने व्यापार के प्रति सोचते हो उसी समय आपका दिमाग विचलित हो जाता है, व्यापार पे जाने का मन नहीं करता, दुकान खोलने का मन नहीं करता, कोई नया कार्य करने का मन नहीं करता, शरीर टूटा टूटा सा महसूस हो रहा है। ये बुद्धि आपकी बंधन में आ चुकी है। हमें ऐसा भी लगता है जैसे हम कोई कार्य करते करते भूल जाते हैं, जैसे कि किसी के साथ कोई लेन देन हमने किया है, उस लेन देन के तहत हम बहुत सारी चीजें भूलने लग गए हैं, और पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था। ये कौन लोग ऐसा काम करते हैं? ये मैंने आपको बताया है कि कौन लोग ऐसा काम करते हैं। कोई लेन-देन से जुड़ा, कोई लड़ाई रंजिश से जुड़ा, किसी भी प्रकार से वो आपके ऊपर तंत्र की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये बुद्धि का बंधन करके आपके ऊपर जो है प्रक्रिया करी जाती है ताकि आपका दिमाग जो है काम ना करे। ऐसा एक केस मेरे पास आया दरबार के अंदर। उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ होता था। जैसे कि उसने किसी को 10,000 रुपए किसी को दे दिए, जब तक वो लिखे ना या कुछ भी हो। पहला वो हिसाब में इतना परफेक्ट था कि बिल्कुल ही बढ़िया, और उसके बाद उसका जो लेन-देन का मामला था, बिल्कुल ही बिगड़ता गया। लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। ये वो अपनी जगह सच्चा था। वो अपनी जगह सच्चा था। जब वो किसी के साथ लेन-देन करता या कुछ भी कार्रवाई ऐसी कर रहा होता था, तो उस दौरान जो है पैसे के लेन-देन के दौरान वो भूल जाता था कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं या नहीं। लेकिन पहले ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जब हुआ उसकी किसी व्यक्ति के साथ कोई मान लो लेन-देन के व्यापार के मध्य में क्या एक विरोधाभास पैदा हो गया, लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के बाद वो व्यक्ति उसके लिए जो है कंटिन्यू कार्रवाई करने लगा, कंटिन्यू उसके पास सामान लेके आने लगा, और उसके बाद वो मीठा बनकर कार्रवाई कर गया। और किसी मीठे मखाने होते हैं छैना मुर्गी, जो उसके अंदर शमशान की प्रक्रिया की राख मिलाकर उसको खिला दी गई, जिसके कारण उसका दिमाग ही नहीं काम करता। उसको अजीब-गरीब उसके व्यवहार व्यवहार भी हो गया है। अगर ऐसी चीजें अगर आपके साथ होती है तो सावधान हो जाइए। अब इससे बचाव का भी रास्ता बताएं, तो जब आपके साथ ऐसी प्रतिक्रिया होने लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको अपने शरीर के बराबर जो है कलावा लेना चाहिए, अपने शरीर के जितना। अंगूठे से पैर गांठ मार देने, पैर के अंगूठे से लेकर शरीर तक माप लेना, आपने कलावा ले लेना है। कलावा जो होता है इस प्रकार का, जो कलावा होता है, कलावा ले लेना इस प्रकार का। कलावा लेकर आपने उस कलावे में 13 गांठें मारनी है, याद करना 13 गांठें मारनी है। और 13 गांठें जो मारनी है वो हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जाप करके मारनी है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। इस प्रकार की गांठें मारी, ऊपर की तरफ अपने कंधे पर करते गए, फिर मारी, फिर कंधे पे करते गए, फिर मारी, फिर कंधे पे करते गए, फिर मारी, फिर कंधे पे करते गए। ऐसे कर कर 13 गांठें लग जाएंगी। जब वो गांठें लगकर पीछे तक धागा चला जाएगा, अब उस धागे को आगे लाइए और इस प्रकार से पलट दीजिए, इस प्रकार से पलट दीजिए। एक बजने वाला नारियल, एक बजने वाला नारियल लेना है आपने। बजने वाले नारियल के ऊपर आपने क्या कार्य करना है, एक पान का पत्ता, एक पान का पत्ता लेना है। उसके साथ आपने एक 10 रुपए की दरखास्त लेनी है और साथ में एक लेनी है जलेबी। ये लेकर बांध कर जलेबी के साथ ही आपने इस प्रकार से, इस प्रकार से बांधकर, ऐसे ही बांधना जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, वहां समझ गए। इस प्रकार से आपने उसके ऊपर लपेट दिया। अब अपने ऊपर से, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब ऊपर से घुमाना नहीं है, सिर के ऊपर से वारना नहीं है, आगे से घुमाना है, फेस के ऊपर से आगे से। ये कार्य करना है किसी भी अंधेर पक्ष के शनिवार से, किसी भी अंधेर पक्ष के शनिवार से ये प्रतिक्रिया आपने करनी है। अब आपने लेनी है एक कील, जो बजने वाला नारियल होगा, ये कार्य कर कर वो कील भी अपने ऊपर से इसी प्रकार से, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने करनी है, इसी प्रकार से 7 बार। अब वो कील जो है उस नारियल में आपने गाड़ देनी है और पीछे मुड़कर देखना नहीं है, चुपचाप अपने घर में आप निकल जाओ घर से। जो जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य हुआ है, अब वो अपने साथ कोई जो व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है उसको भी लेके जा सकता है। जाकर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे इस प्रकार की प्रक्रिया को रख दीजिए। पीछे मुड़कर देखना नहीं, चरणों से सिंदूर लेना है, मस्तक पर तिलक लगाना है, कानों पर तिलक लगाना है, यहां तिलक लगाना है, एक यहां तिलक लगाना है, एक यहां तिलक लगाना है, एक यहां तिलक लगाना है, लगाकर वहां से वापस आ जाना है। इस कार्यक्रम को आप 3 दफा करना है आपने, कभी भी 3 दफा कर दीजिए, लगातार 3 बार करना है। कभी से अंधेर पक्ष से शुरुआत होगी, फिर चांदन का आएगा, फिर उसके बाद इसमें कोई संदेह ना करना कि चांदन में आ गया, शुरुआत अंधेर से करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने ये उपाय बताया है 101% आपके ऊपर ये काराग्रह होगा, 101% आपके ऊपर ये काम करेगा। आपकी बुद्धि उसी समय उत्कीर्ण होने लग जाएगी। बड़े से बड़ा तंत्र किया गया हो, आपका पुतला बनाकर कार्य किया गया हो, या आपके शरीर का कोई भी कपड़ा लिया गया हो, या आपको अंदर कोई सामान डाला गया हो, तो उस तरीके से ये कार्य करना है। जब आपको लगता है कि इस प्रकार की तंत्र विद्या का आप ये कार्य कर रहे हो, अब एक दीपक भी जो है आपने सरसों के तेल का हनुमान जी के आगे लगाना है शनिवार के दिन। शनि मंदिर में भी जाकर लगा सकते हो, शनिदेव के साथ जो है हनुमान जी विराजमान होते हैं, सिंदूरी मूर्ति होती है, शनिदेव के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हो। ये कार्य करते इतना आराम आएगा, बुद्धि का बंधन हटेगा, घर बुद्धि के ऊपर कोई चीज कड़ी भी होगी वो उसी समय स्तंभित होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जीवन से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारियां आप तक ला सके। जो जीवन में समस्या है तो समाधान भी है और उससे राहत पाने का रास्ता भी है। अगर थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का यूज किया जाए तो जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।